तो दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, काफ़ी दिनों पहले कि पिरूल से महिलाएं रोज़गार कमा रही हैं। आज हमारे बीच वो शख्स हैं जिनकी बदौलत से आज यहाँ पे महिलाएं रोज़गार कर रही हैं। तो उन शख्स से वीडियो साहब यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। तो सर से हम बातचीत करेंगे, ये हमारे ब्लॉक के सर हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आपको सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, हमें भी नहीं ये पता कि आपका नाम क्या है। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद पांडे है। मैं यहाँ पर नेंडाना ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी के दायित्व को संभाल रहा हूँ। मुझे लगभग 2 वर्ष इस विकास खंड में हो गए और हम लोग ग्रामीण समाज में जो है महिलाओं की कैसे उनकी आजीविका को बढ़ाया जाए उस पर इस समय काम कर रहे हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के माध्यम से जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं महिलाओं की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ये सुनने में आ रहा है कि ये ब्लॉक पहले नंबर पे पिरूल इकट्ठा कर रही है और उत्पादन कर रहा है। तो ये अभी इसी ब्लॉक में है या फिर अन्य ब्लॉकों में भी काम चल रहा है इसका? नहीं, उत्तराखंड में अन्य ब्लॉकों में भी चल रहा होगा, लेकिन हमने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़कर इस प्रोजेक्ट को चलाने का काम किया है। तो जिसमें हमें प्रथम चरण में अच्छी सफलता मिली है। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशानुसार, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस समय नेंडाना विकासखंड में ये प्रयोग लगभग सफल हो गया है। अच्छा, तो आपने वैसे काफ़ी महिलाओं से भी बातचीत करी थी हमने, तो आपको काफ़ी शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने हमें एक अच्छा सा रोज़गार दिया है। तो काबिल तारीफ़ भी है आपका काम और हमें भी अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को देखकर जो अन्य ब्लॉक में हैं वहाँ भी महिलाओं को रोज़गार मिले, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। नहीं, सभी जगह किया जा सकता है। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में आजकल जो है कृषि योग्य भूमि बंजर होती जा रही है, जिसका कारण जंगली जानवर भी हैं और वर्षा भी कम होना है, जिससे कृषि बंजर हो रही है। पलायन बहुत बड़ी समस्या है। तो जो लोग, हमारा उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है कि जो लोग गाँव में रह रहे हैं, वो किसी मजबूरी से रह रहे हैं या उनकी इच्छा से रह रहे हैं, तो उनको कम से कम गाँव में रोका जाए। अब पलायन जो है लगभग रोजगार के माध्यम से पलायन न हो। और हमारे पास ऐसी बहुत सारे संसाधन हैं जिसका उपयोग करके हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी आजीविका को मजबूत कर सकते हैं, जिसमें यहीं पर हमारा बायोमास का एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा जगह जगह रौंदेड़ी है, लेंटाना है और हमारी कंडाली है। बहुत सारी जंगली वनस्पतियाँ जो हैं खेतों में फैलती जा रही है। और गर्मियों के दिनों में जो चीड़ के जंगल है, उसमें से जो पिरूल की पत्तियां गिरती हैं, सबसे ज़्यादा आग उन्हीं पे लगती है। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाईली ज्वलनशील होती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आग होता है, जिससे वनाग्नि से जो है जंगलों को नुकसान भी होता है, हमारी वन संपदा को नुकसान होता है, जंगली जानवरों को बहुत नुकसान होता है। बहुमूल्य हमारी जो संपत्ति है वो अत्यधिक उसको नुकसान होता है। इसको बचाने के लिए हमने इस बार एक पहल की कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पिरूल के जंगल है, जहाँ जहाँ चीड़ के जंगल है, वहाँ हमने महिला समूह हमारे बने हुए हैं। उन महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा हम इकट्ठा करेंगे। सरकार इसमें 10 रुपये प्रति किलो जो है उपलब्ध करा रही है धनराशि। और हम एक CLF के माध्यम, जो हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, बहुत सारे महिला स्वयं सहायता समूह का एक क्लस्टर होता है, जिसमें कम से कम 250 महिलाएं एक क्लस्टर में जुड़ी होती है। हमारे वहाँ 4 CLF इस समय हमारे काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग 350 महिलाएँ इस पिरूल वाले प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम कर रही हैं। इन महिलाओं को हम 3 से 4 घंटा जो उनका टाइम होता है, वो अपने हिसाब से टाइम सेट करके काम करती हैं और 500 रुपये के एवरेज से हम उनको जो है मजदूरी दे रहे हैं। जी, लेंटाना ब्लॉक की मैं बात करूँ तो यहाँ लेंटाना बहुत ज़्यादा है। हाँ, जिसको हम लोकल भाषा में कुरी कहते हैं। कुरी, हाँ बिल्कुल। ये छोटी सी झाड़ी होती है जो ऊपर से तो हरी रहती है, नीचे पूरी खोखली हो जाती है। तो इसका बहुत ज़्यादा, हमारे करीब 40-50 ग्राम सभा हमारी ऐसी है जहाँ ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। कृषि योग्य भूमि में भी फैली हुई है, जंगल में भी फैली हुई है। तो हमने शुरुआत तो लेंटाना काटने से की, हमारी महिलाएं लेंटाना काटती हैं। उसके बाद CLF के माध्यम से, समूह के माध्यम से हमने कुछ मशीनें लगा रखी हैं, उसका हम बुरादा बनाए थे। उस बुरादे को हम 4 से 5 रुपये किलो, जो कंपनियां कोयला बनाती हैं उनको हम बेच देते हैं। तो अभी आपने कह रहा कि प्लांट भी स्टार्ट होगा अभी कुछ दिनों में? अभी भूमि ढूंढ रहे हैं। अगर हमें उसी जगह पर भूमि मिल जाती है तो हम इसका पैलेट बनाने का प्लांट भी हम यहीं लगवाएंगे।
अच्छा, यहीं जिसका पूरा नियंत्रण हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। अच्छा, इसमें कोई अगर पुरुष हाँ, काम कर करने के सकता इच्छुक हो है, तो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं ही देखी हमने। महिलाएं इसलिए हैं कि महिलाएं बेचारी आगे आ रही हैं। हाँ, पुरुष, ये उत्तराखंड का मैं दुर्भाग्य कहूंगा ये भी कि हमारा जो बिल्कुल। पुरुष है, पुरुष समाज है, हाँ, वो दिन भर खाली बैठा रहेगा लेकिन काम करने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं, या तो बिल्कुल उनको ऐसा बहुत बड़ा काम चाहिए। बिल्कुल। हालांकि हमें भी यहाँ पर बहुत सारे काम के लिए पुरुषों का साथ चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी जो है लगभग जीरो है। और बिल्कुल मैं आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी मेहनत का इंसान जी। अगर वो काम करने का इच्छुक है, अपने एरिया में काम करने का इच्छुक है, तो संपर्क करें, हमारे CLF से संपर्क करें, हमारी महिलाओं का साथ दें, तो ये अच्छी आजीविका एक अपने क्षेत्र में हम लोग पैदा कर पाएंगे। तो जैसे हमें अभी 2 ट्रैक्टर चालक चाहिए, अच्छा, 2 2 ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चालक चाहिए जिनको हम 15,000 को महीना दे सकते हैं। ओके, लेकिन दुर्भाग्य काम करने के में- इच्छुक हो। हाँ, काम करने के इच्छुक हो। दुर्भाग्य है कि अभी तक वो ट्रैक्टर चालक मिल नहीं रहे, जिस कारण से हम उनको रामनगर या अन्य खोड़द्वार की जगह से हायर करना पड़ रहा है। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। बिल्कुल अगर यहीं का रोजगार कोई युवक यहाँ का ट्रैक्टर चलाने में एक्सपर्ट हो तो वो संपर्क कर सकता है, हमारे CLF से संपर्क कर सकता है, हमसे कर सकता है। कल ही से जॉब यहाँ ब्लॉक आके यहाँ खुद ही। कल ही से जॉब पर आ सकता है, ट्रैक्टर की चाबी समझ सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा भी लगा कि मैं चाह ही रहा था कि काफ़ी दिनों से आपको मैं ढूंढ भी रहा था कि कभी मौका मिले तो आपसे बातचीत करेंगे, तो आज वो मौका भी। हमारी पूरी रीप की टीम, हमारी पूरी एनआरएलएम का स्टाफ, हाँ। हमारे ब्लॉक का पूरा स्टाफ इस काम में लगा हुआ है। अच्छा, अच्छा आपको कोई भी जानकारी कभी चाहिए होती है तो ऊपर हमारा ऑफिस है, जी। और आप विकासखंड में आके संपर्क कर सकते हैं, फील्ड में भी आप संपर्क कर सकते हैं, महिलाओं से भी बात कर सकते हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि इन महिलाओं के लिए एक स्थायी रोजगार यहाँ पर हर सीजन में उपलब्ध है। मतलब परमानेंट के लिए ना। चलिए, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।